ओम शांति। 9 जून की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने। तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना है। प्रश्न है, सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है, जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है। एक एक रत्न पद्मापति बनाने वाला है। तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर रूप पसंद बनो। मुख से सदैव रत्न निकालते रहो तो सदा सुखी बन जाएंगे। जो बच्चे मीठा बनते हैं उन्हें बाप भी देखकर खुश होते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इस वरदान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आज पूरी मुरली बाबा की स्वीटेस्ट बाप के ऊपर है, जो हमको स्वीट बनाने आया है। तो बड़े प्यार से मुरली सुनेंगे। गीत है, आ गए दिल में तुम। ओम शांति। कितना मीठा गीत है। बल बनाया फिल्म वालों ने है, परंतु वे कुछ भी नहीं जानते। तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पार्ट बजा रहे हो। बेहद का ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पार्ट बजा रहे हैं, वो भी सम्मुख। तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नजर आता है। आत्मा इन नयनों से, मतलब शरीर के जो ऑर्गन्स है, उससे एक दो को देखती है। आत्मा भी जो सम्मुख बैठी है वो जानती है, जिनके लिए बाबा कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन। आज पूरी मुरली स्वीट स्वीट के ऊपर है। बाबा कहते हैं, मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया। अब यह बाप आकर समझाते हैं कि तुम कितने स्वीट थे। सतयुग में देवताओं को कितनी मीठी नजर से लोग देखते हैं। कहाँ भी मंदिर खुले तो स्वीट देवताओं के दर्शन करे। तो बाबा कहते हैं, शिव के मंदिर में जाते हैं तो वो भी बहुत स्वीटेस्ट थे, स्वीटेस्ट मीठे थे मीठा। बाप जरूर भारत में ही आया होगा। मंदिरों में जो भी है वो सब होकर गए हैं, जरूर कुछ न कुछ करके गए हैं। तो स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चे ही होंगे। भारत में खास और दुनिया में आम शिव बाबा की महिमा बहुत है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा ऐसे बहुत कहते हैं, वहां जाकर रहते हैं। ये बाबा भी सब तरफ चक्र लगाए आए हैं। सबको नंबरवार अपना पार्ट मिला है, परंतु सबकी नजर हीरो हीरोइन पर है। अब इस ड्रामा के हीरो हीरोइन है, उन्हों के लिए गाते हैं। तुम माता पिता, तुम जानते हो शिव बाबा स्वीटेस्ट है, तो उन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। वो स्वीटेस्ट बाप न आए तो यह पतित दुनिया पावन कैसे बने? इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी स्वीट नहीं। बल अपने को शिवोहम भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान तो इतना स्वीटेस्ट है, वो तो परम धाम में रहने वाला है। फिर इस पतित दुनिया में कैसे कह सकते हैं शिवोहम, हम भगवान हैं? तो बाबा कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। निराकार शिव को ही स्वीटेस्ट कहेंगे। स्वीटेस्ट बाबा द्वारा ही स्वीटेस्ट स्वर्ग बनेगा। यह डिनाइस्टी रची जाती है ना, तो स्वीटेस्ट बाप हमको स्वीट, मोस्ट बिलीवर्ड स्वीट बनाता है। तो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना। तो तुम ब्राह्मणी पूज्यते, फिर पुजारी बनते हो। सतयुग में पुजारी पना नहीं होता है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। गाया भी जाता है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। फिर कहते हैं सब भगवान है, समझते हैं भगवान ही पूज्य था, भगवान ही पुजारी है। इसको उल्टी गंगा कहा जाएगा। बाप को तो सब बुलाते हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, हे रहम दिल। पुकारना माना आह्वान करना ना। तो भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त लोग आह्वान करते हैं, स्वर्ग में तो तुम मालिक होते हो। बाप कहते हैं तुमको बहुत स्वीटेस्ट बना रहा हूँ। गॉड फादर कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। तो बाबा कहते हैं व्यास कौन था, यह भी कोई नहीं जानते। वास्तव में सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो। बाबा बैठ सहज योग की
नॉलेज सुनाते हैं, और उस सुखदेव के हम बच्चे हैं तो सच्चे सच्चे व्यास है। हम ब्राह्मण है, हमको प्रैक्टिकल में बैठ सहज राजयोग सिखाते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। देखो बाबा आकर हमको सच्चा सच्चा सुखदेव बनाते हैं, सच्चा सच्चा व्यास बनाते हैं। तो अभी जितना अशरीरी देही अभिमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे, उतना मीठा बनेंगे। देही अभिमानी बन बाप को और वर्षे को याद करना, ये एक मुख्य बात न भूलो। देखो बाबा कहते मुझे याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे। तो ऐसा बनाने वाला बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा मिठास का तो जैसे पहाड़ है, कहते ना सिमरन सिमरन सुख पाओ। बाबा को सिमर सिमर के हमारे जितना सुख और किसी को नहीं मिलता। बाबा कहते जितना सिमरोगे सुख मिलेगा। कोई सिमरनी नहीं सिमरनी है, माला नहीं फेरनी है, सिर्फ परमात्मा को याद करना है। देखो हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही हम एवर हेल्दी निरोगी बन जाते हैं। बाबा बार बार कहते अपने को अशरीरी समझ, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी कोई 10-20 भुजा वाला या सूंट वाला मनुष्य नहीं होता। हम आत्मा मोस्ट बिलीवर्ड बाप के बच्चे हैं। बाप इस जिस्म में आए हैं, जिस्म बिगर बाबा मुरली कैसे सुनाए। निराकारी दुनिया में तो साइलेंस वर्ल्ड है, मूवी और यह टॉकी, 3 लोग है ना। तो बाबा कहते एक एक बात तुम नहीं सुनते हो यहाँ दुनिया में, और ये बातें कोई नहीं जानते, इसलिए इनका नाम ब्रह्मांड रखा हुआ है। अंडे मिसल आत्मा परमधाम में रहती है। अगर स्टार कहे तो स्टार की पूजा कैसे हो, परमात्मा को भी स्टार कहते हैं, इसीलिए इतना बड़ा लिंग बना दिया फल फूल दूध आदि चढ़ाने के लिए। उनका नाम शिव है। ऐसे नहीं कि वो बहुत बड़ा है, हम आत्माएं छोटी है, तो परम माना परम धाम में रहने वाली आत्मा जो मोस्ट बिलीवर्ड है। देखो तुम जानते हो अब हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठी ते मीठा बाबा आकर हमको मोस्ट स्वीट बनाता है। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बाबा कहते लाडले बच्चे निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। आत्मा ही धारण करती है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अंधियारा मतलब रात की अंधियारी नहीं, अज्ञान अंधियारा विनाश। आज तक जो हम ज्ञान सुनते आए, बाबा कहते ये अज्ञान की जो बातें सुने ये सब विनाश हो जाएगी बाबा के ज्ञान से। तुम बच्चों को बहुत प्यारा बहुत मीठा बनना है। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। रूप बसंत तुम हो। उन्होंने तो एक कहानी बैठ बना दी, यह है ज्ञान रत्न। जवाहरात को तो बाबा अच्छी रीति जानते हैं। ब्रह्मा बाबा एक जौहरी था ना, तो जवाहरात को अच्छी रीति जानते। सबसे ऊंचा जवाहरात का धंधा गिना जाता है, यह भी ज्ञान रत्न है। एक एक रत्न की धारणा होती है, इससे तुम अनगणित पदमपति बनते हो। तुम्हारे महलों में कैसे सोने के ईंटे हीरे जवाहरात लगते हैं, बड़ी खुशी में रहते हैं। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे, ये जैसे बाबा वरदान देते हैं। इतना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं ना, तो यह बेहद का बाप टीचर सदगुरु है। तो तुम बच्चों के सामने बैठ मुरली भी ऐसी निकली है। फिर ज्ञानी तो आत्मा को बाबा यहाँ रहने नहीं देते, कहते जाओ जाकर मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करो। कड़वे ते कड़वे प्लेगी बहुत रोगी हो गए हैं, उनको निरोगी बनाओ। तो बाप कहते अब ज्ञान अमृत सोने का बर्तन बनाओ। अब बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बनाते हैं। ओम शांति। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान स्वीटेस्ट बनना है,
मुख से कभी कड़ुए वचन नहीं निकालने, सदैव मीठा बोलना है। बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रत्न देते हैं, उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करनी है। वरदान, अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भवो। अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भवो। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको खुशी का बड़े से बड़ा खजाना दिया। ये ब्राह्मण जन्म ही गिफ्ट है। बाप दादा हर एक बच्चे का चेहरा सदा खुश देखना चाहते हैं। सदा हर्षित चेयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है और हर एक को भी वही पसंद आता है। सदा खुश रहने के लिए गीत गाते रहो कि पाना था वो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। स्लोगन, निराकारी निरंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक है। ओम शांति, ओम शांति।